हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर दैट इज़ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स को समझने से पहले हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। और ये एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 5 वर्ड्स लिखे हैं, नीचे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस को वी हैव टू कंप्लीट विद यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स। एप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करके हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, स्नेहा सिंग्स वेल। देखिए सेंटेंस तो अभी भी कंप्लीट लग रहा है, स्नेहा सिंग्स वेल, लेकिन जब हम यहाँ पर वेरी यूज़ करेंगे तो वेरी क्या करेगा, इस सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मॉडिफाई करने लगेगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या करने लगेगा, उस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लगेगा। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना, यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना उसके बारे में। तो स्नेहा सिंग्स वेल, स्नेहा अच्छा गाना गाती है। बट इफ़ यू आर यूजिंग वेरी हियर, स्नेहा सिंग्स वेरी वेल, स्नेहा बहुत अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ पे वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, अच्छे को। अच्छे को उसने क्या बना दिया, बहुत अच्छा। तो वेल क्या था यहाँ, एडजेक्टिव। वेल, प्लीज टेक दिस चेयर आउटसाइड, यही आना चाहिए। इस चेयर को आप कहाँ ले जाइए, आउटसाइड। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, प्लीज टेक दिस चेयर, तो भी वो कंप्लीट था, ये चेयर ले लीजिए। लेकिन इस चेयर को आउटसाइड, बाहर ले जाइए, तो यानी कि किसको मॉडिफाई करने लगा, आउटसाइड, टेक को। और टेक क्या है, वर्ब। द स्टूडेंट्स वर्कड, सेंटेंस अभी भी कंप्लीट है, सिंपल पास्ट में। द स्टूडेंट्स वर्कड, स्टूडेंट्स ने मेहनत की। पर अगर हम यहाँ लगा दें डिलीजेंटली, बहुत कड़ी मेहनत की या बहुत मेहनत से काम किया, तो कैसे काम किया, यानी वर्कड, वर्ब को कौन मॉडिफाई करने लगा, डिलीजेंटली। तो यहाँ पे भी ये वर्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब आई विल फिनिश दिस बुक, सेंटेंस अभी भी कंप्लीट है, आई विल फिनिश दिस बुक। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दें सून, तो इसका मतलब मैं इस बुक को बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगी। तो क्या बहुत जल्दी हो जाएगा, क्या सून हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाने लगी, फिनिश के बारे में। आई विल फिनिश द बुक, सेंटेंस अभी भी कंप्लीट था, लेकिन सून, मैं बुक ख़त्म कर लूँगी और मैं बुक जल्दी ख़त्म कर लूँगी, यानी कि ये फिनिश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लगा कि जल्दी। फिफ्थ वन, फिनिश क्या था, वर्ब था। फिफ्थ वन, माई फादर एक्सरसाइजेस, तो ये सेंटेंस अभी भी कंप्लीट है, मेरे पापा एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन अगर यहाँ पे एवरी डे लग जाए तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई ना। हो सकता है कि हफ्ते में 5 ही बार करते हो, 5 days इन अ वीक ही यूज टू एक्सरसाइज। पर जब एवरी डे हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो एवरी डे किसको मॉडिफाई करने लगा, एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज है क्या, वर्ब। यानी इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते करते एक चीज़ हमें समझ आई कि ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स हैं, क्योंकि या तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, या एडजेक्टिव को। और एडवर्ब की एक और स्पेसिफिकेशन होती है कि एडवर्ब जो होता है वो एसेंशियल पार्ट नहीं होता सेंटेंस का, उसके बिना भी सेंटेंस का पूरा मतलब निकलता है। जैसे कि अभी हमने देखा है, स्नेहा सिंग्स वेल, प्लीज़ टेक दिस चेयर, द स्टूडेंट्स वर्कड। अगर हम ये वर्ड्स नहीं भी लगाते तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट था। लेकिन अगर हमने लगा दिया तो इन वर्ड्स ने क्या किया, उनके मीनिंग को इन्हांस किया, मॉडिफाई किया और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की। सो दिस वाज द एक्सरसाइज, जिससे हमारा थोड़ा सा वार्म अप हो गया। अब हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है, यानी कि किसकी मीनिंग को मॉडिफाई करता है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या तो वर्ब या फिर एडजेक्टिव और या फिर एडवर्ब। 3 चीज़ों को ही वो मॉडिफाई करेगा। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो 3 चीज़ें हैं आपकी, वर्ब,
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, विनोद रैन क्विकली। तो अगेन देखिए, विनोद रैन, सेंटेंस यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता था, लेकिन उसका मतलब होता कि विनोद भाग गया या भागा। क्विकली क्या बता रहा है कि वो कैसे भागा, यानी भागा दैट इज ओके, लेकिन क्विकली तेजी से। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में आपको पता चली, रैन के बारे में। कैसे भागा, क्विकली। तो ये क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब। और यहाँ पे ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द चॉकलेट केक वॉज वेरी डिलीशियस। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम वेरी को रिमूव कर दें, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट होगा। द चॉकलेट केक वॉज डिलीशियस, टेस्टी था, अच्छा था खाने में। लेकिन वेरी लगाने से क्या हुआ, हमने किसको मॉडिफाई किया, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, डिलीशियस के बारे में। तो यहाँ पे डिलीशियस क्या था, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो वेरी है ये किसको मॉडिफाई करने लगा, एडजेक्टिव को। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द साइंटिस्ट क्वाइट ईजिली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस प्रॉब्लम को आसानी से, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अगर यहाँ पे ये क्वाइट नहीं होता तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट था, द साइंटिस्ट ईजिली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे इस क्वाइट ने किसको मॉडिफाई किया, आसानी से, बहुत आसानी से, यानी ईजिली को मॉडिफाई कर रहा है। और ईजिली ऑलरेडी क्या था, एडवर्ब था। अगर आप देखिए तो ईजिली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ईजिली मॉडिफाई कर रहा है सॉल्व्ड को। द साइंटिस्ट सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। ईजिली देखिए, अगर आप ये सेंटेंस देखें, द साइंटिस्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ईजिली क्या था, एडवर्ब। और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कौन कर रहा है, क्वाइट। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, कितने तरीके के ये होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसी मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो जैसी वो मीनिंग कन्वे करते हैं उस हिसाब से वो 6 कैटेगरीज के होते हैं। कौन कौन सी 6 कैटेगरीज हैं, दे कैन बी ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें ये बताया जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जिसमें प्लेस को मेंशन किया जाए। एडवर्ब ऑफ टाइम, जब आपको पता चले कोई काम कब हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन द वर्क इज बीइंग डन, कितना फ्रीक्वेंट वो एक्शन हो रहा है। डिग्री, किस एक्सटेंट तक वो एक्शन हो रहा है। या इंटैरोगेटिव, कुछ उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हों। तो ये 6 टाइप होते हैं एडवर्ब्स के। आगे देखते हैं, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, इसमें आपको ये सेंटेंस में पता चलता है कि कोई काम कैसे, हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस, किस तरीके से कोई एक्शन हो रहा है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमेशा हाउ को आंसर करता है। देखते हैं, दे हैड टू एक्ट फास्ट टू सेव द अदर्स फ्लोटिंग इन द वाटर्स। उनको बहुत तेज एक्शन लेने की ज़रूरत थी उन लोगों को बचाने के लिए जो पानी में फ्लोट कर रहे थे। तो दे हैड टू एक्ट फास्ट, तो कैसे एक्ट करना था, किस मैनर में एक्ट करना था, फास्ट। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे हेल्प्ड अस चीयरफुली। तो दे हेल्प्ड अस, सेंटेंस तो यहाँ से भी कंप्लीट था, लेकिन चीयरफुली कैसे, खुशी खुशी। तो चीयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। मारिया sang ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट। सो मारिया sang एट द कॉन्सर्ट, सेंटेंस तो यहाँ पे भी कंप्लीट था, लेकिन ब्यूटिफुली से आपको क्या पता चला कि उसने बहुत अच्छे से गाया। मारिया sang ब्यूटिफुली एट द कॉन्सर्ट। तो ये हमने एडवर्ब ऑफ मैनर देख लिया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर के तरीके यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेवली, क्विकली, हैप्पीली, सैडली, सॉफ्टली, स्लोली, ग्लैडली, ईगरली, एट्सेट्रा। Now coming to the second type of adverb, that is adverbs of place. These adverbs tell us where or at what place. तो इन adverbs से हमको क्या पता चलता है
कि एक्शन कहाँ हो रहा है या किस जगह हो रहा है. एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर. और जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वो कौन सा क्वेश्चन का आंसर करता है, वो हमेशा आंसर करता है वेयर का. कभी भी आप अगर एग्जाम्पल देखें और उसमें आप क्वेश्चन पूछें वेयर, तो आपको जो वर्ड आंसर में मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो एग्जाम्पल देखते हैं. द पिजन फ्लू. अब देखिए पिजन फ्लू पे भी सेंटेंस क्या होता, कंप्लीट होता. पिजन उड़ गया. वेयर, तो अगर आप क्वेश्चन करें कि वेयर द पिजन फ्लू अवे, वेयर डिड द पिजन फ्लाई, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, अवे. तो अवे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वी कैन स्टॉप हियर फॉर लंच. तो वेयर वी कैन स्टॉप हियर. तो जब भी आप आंसर कर रहे हैं वेयर, तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन कर रहे हैं वेयर, तो आपको मिलेगा आंसर में हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड देखते हैं, वी विल वेट फॉर यू आउटसाइड. सो वेयर यू वर वेटिंग फॉर मी. जैसे आप पूछे कहाँ तुम मेरा वेट कर रहे थे, तो वो क्या बोलेगा, वी विल वेट फॉर यू आउटसाइड या वी वर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड. तो आउटसाइड क्या हो गया, एक प्लेस. जैसे आपको पता चला कि एक्शन कहाँ हो रहा था. और कुछ एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस दिए गए हैं, जैसे हियर, देयर, नोवेयर, समवेयर, अवे, एवरीवेयर, एनीवेयर. तो ये सब क्या हैं आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, इसमें आपको पता चलता है कि जो भी एक्शन है वो कब हुआ या किस टाइम में हुआ. और अगर आप इसमें क्वेश्चन करें व्हेन, तो आपको आंसर मिलता है. जैसे लास्ट वीक वी वर स्टक इन द लिफ्ट फॉर एन आवर. तो अभी आप अगर इसमें आंसर करें कि कब तुम फंस गए थे लिफ्ट में, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, लास्ट वीक. अगर आप क्वेश्चन करते हो कि तुम कब फंस गए थे लिफ्ट में, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, लास्ट वीक. तो लास्ट वीक क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम. यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा किस चीज़ को आंसर करता है, व्हेन को. सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल लीव फॉर द कॉन्सर्ट सून. तो कब आप लोग जाओगे कॉन्सर्ट के लिए, आप लोग कब निकलोगे कॉन्सर्ट के लिए, तो सून. जैसे ही आपने क्वेश्चन किया व्हेन यू आर लिविंग फॉर द कॉन्सर्ट, तुरंत आपको आंसर क्या मिला, सून. तो सून क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम. थर्ड आपका स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल है, आई हैव टू लीव नाउ. तो व्हेन यू हैव टू लीव, तुम्हें कब जाना है, सो आंसर इज नाउ. तो अगर आप व्हेन क्वेश्चन करते हो सेंटेंस में, तो आपको हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम एज अ आंसर मिलता है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम की तरीके यूज़ किए जाते हैं. तो अगो, येट, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, already. These are some words. Next type of adverb is adverbs of frequency. तो इसमें क्या होता है, these adverbs tell us how often और how frequently the action takes place. जब आपको ये पता चले कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कब कब हुआ, कैसे हो रहा था, तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो जब कभी आप क्वेश्चन करें हाउ ऑफन और आपको कुछ आंसर मिले, तो वो आंसर हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एग्जाम्पल देखते हैं. आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग. तो आई गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ये भी सेंटेंस कंप्लीट था. लेकिन ऑलवेज लगाने से क्या हुआ, मैं हमेशा, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, हमेशा. कब जाता हूँ, सुबह जाता हूँ. तो हाउ ऑफन डू यू गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, तो आंसर क्या हो गया, ऑलवेज. यानी जब आप हाउ ऑफन क्वेश्चन करें और आपको आंसर में कोई वर्ड मिले, तो वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेहा रेयरली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक. जो नेहा है, रेयरली, बहुत कम. तो देखिए फिर ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी. मतलब
कितना, बहुत कम, रेयरली मीन्स बहुत कम, वो क्लासिकल म्यूजिक सुनती ही नहीं। प्रणब समटाइम्स रीड्स द न्यूज़पेपर, तो प्रणब रीड्स द न्यूज़पेपर, ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन जब हमने यहाँ पे समटाइम्स पहले लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रणब कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है। तो ये कभी कभी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हो गई, कभी कभी पढ़ लेता है। कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑफन, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, रेगुलरली। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिनोट करने के लिए या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरीके यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है वो है कि आपको कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम आपको ये बताता है कि एक्शन कब हुआ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ये बताता है कि एक्शन कितनी बार हुआ या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल्स देखे थे कि आई ऑलवेज गो जॉगिंग इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, मैं हमेशा सुबह जाता हूँ। तो ये टाइम नहीं हुआ, ये हुई फ्रीक्वेंसी, हमेशा। नेहा रेयरली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक, नेहा कभी नहीं सुनती, तो ये टाइम नहीं हुआ, ये हुआ फ्रीक्वेंसी, कभी नहीं, कभी नहीं, सॉरी, इट शुड बी रेयरली, यानी बहुत कम, कभी नहीं तो नेवर हो गया, रेयरली मीन्स कभी, बहुत कम, बहुत ही कम, कभी नहीं का मतलब तो नेवर हो जाता है, सॉरी, आई शुड से बहुत कम। आई हैव टू लीव नाउ, अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ कैसे है। आई हैव टू लीव नाउ मतलब मुझे तुरंत जाना है, तो ये जो नाउ है ये टाइम को बता रहा है कि तुरंत ही जाना है। इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इससे आपको टाइम पता चल रहा है। वी विल लीव फॉर द कॉन्सर्ट सून, तो देखिए फिर ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया कि जल्द ही निकलना है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पता चल रही, तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमेशा एक बात ये याद रखनी है कि एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बताएगा कि एक्शन कब हो रहा है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको ये बताएगा कि एक्शन कितनी बार हुआ या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। अब देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आपको ये पता चलता है कि कितना या किस एक्सटेंट तक। तो दीज एडवर्ब्स टेल अस अबाउट द एक्सटेंट और डिग्री टू विच समथिंग हैपन। कोई एक्शन कितना हो रहा है या कितनी उसकी क्वांटिटी है या उसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितनी है वो चीज़। तो जैसे पहला एग्जाम्पल दिया गया, द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे तो आजकल मौसम भी इतना ठंड का चल रहा है, तो द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, पानी ठंडा था, लेकिन जब हमने एक्सट्रीमली लगा दिया यानी बहुत ठंडा था, तो ये क्या हो गई, डिग्री, कितना, हाउ मच। वी रेयरली वॉच फिल्म्स इन द सिनेमा हॉल्स। अब यहाँ पे वी रेयरली वॉच यानी हम बहुत ही कम मूवीज़ देखते हैं, कहाँ, सिनेमा हॉल में। तो ये आपकी डिग्री भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी भी। कपिल कम्युनिकेट्स फेयरली फ्लुएंटली, जब कपिल बात करता है तो वो फ्लुएंटली बात करता है। फेयरली का मतलब क्या हो गया, मतलब एप्रोप्रिएट या क्वाइट वेल, बहुत अच्छी फ्लुएंसी है उसकी। तो फेयरली क्या बता रहा है, हाउ मच फ्लुएंट कपिल इज इन हिज कम्युनिकेशन। कपिल जो है वो अपनी कम्युनिकेशन में कितना फ्लुएंट है, कितनी फ्लुएंटली वो बात करता है, ये कौन बता रहा है, ये फेयरली बता रहा है। तो ये फेयरली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा है कि उसकी एक्सटेंट क्या है, कितना अच्छा है वो बात करने में। अब कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की तरह यूज़ किए जाते हैं। क्या हैं वो वर्ड्स, ऑलमोस्ट, मच, बेयरली, इनफ, रेयरली, हार्डली, जस्ट, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछा जाता है, मैनर से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड या डिग्री, क्वांटिटी या रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे व्हेन डिड यू कम,
तुम कब आए। तो कम को क्वेश्चन कौन कर रहा है, व्हेन, और इससे पता क्या चल रहा है, टाइम। हाउ इज इट मेड, ये कैसे बना है, तो मैनर। हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम हियर, मतलब कितनी दूर, तो डिग्री हो गई। वेयर कैन वी मीट, हम कहाँ मिल सकते हैं, तो प्लेस के बारे में क्वेश्चन करने लगा। हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल, तुम कितना ट्रैवल करते हो, तो हाउ ऑफन यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन किया जाने लगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, दोज वर 5 एग्जाम्पल्स ओनली। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज सेंटेंस एडवर्ब्स। तो सेंटेंस एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं, पूरे पूरे सेंटेंस को ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे देते हैं, वो क्या होते हैं, सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं। और ये एडवर्ब हम बना कैसे सकते हैं, ये एडवर्ब हम बना सकते हैं ly ऐड करके। जैसे लक यानी एडजेक्टिव क्या था, लक, और उसमें आपने क्या जोड़ दिया, ly, तो वो हो गया लकली। फॉर्चुनेट में आपने ly जोड़ दिया, वो हो गया फॉर्चुनेटली। क्लियर एक एडजेक्टिव था, उसमें आपने ly जोड़ दिया, वो हो गया क्लियरली। सर्टेन एक एडजेक्टिव था, आपने ly जोड़ा, हो गया सर्टेनली। तो कुछ सेंटेंस एडवर्ब्स हैं जैसे एपेरेंटली, फॉर्चुनेटली, सर्टेनली, फ्रैंकली, लकीली, ये सब क्या है, सेंटेंस एडवर्ब्स हैं जो पूरे पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स इसी के, यूसेज कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली सेंटेंस एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं जो स्पीकर होता है उसके विचार को बताने के लिए। जैसे कोई उसका ओपिनियन है या उसका कोई व्यू पॉइंट है या वो किस तरीके की सोच रखता है, उसको शो करने के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस एडवर्ब्स। तो एग्जांपल देखते हैं। फ्रैंकली, आई डेंट थिंक ही कुड डू इट। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता नहीं कि वो ये कर पाएगा। ऑब्वियसली शी इज़ इनोसेंट, बिल्कुल वो तो निर्दोष है। तो यहाँ पे जो फ्रैंकली है और जो ऑब्वियसली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, पूरे पूरे सेंटेंस को। सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वो पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई डेंट थिंक ही कुड डू इट, मुझे लगता ही नहीं कि वो ये कर पाएगा। या शी इज़ इनोसेंट, बिल्कुल वो इनोसेंट है। तो इस तरीके के जो एडवर्ब्स होते हैं जो स्पीकर के व्यू पॉइंट को बताएं और पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें, वो क्या होते हैं, सेंटेंस एडवर्ब्स होते हैं। आगे देखते हैं। अब इन सेंटेंस एडवर्ब्स की जो पोजीशन होती है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये हमेशा बिगनिंग में ही हम रखते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा, और इनको मार्क ऑफ कर देते हैं और इनको सेपरेट कर देते हैं। किससे, कॉमा से, कॉमा लगा के इनको सेपरेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट होते ही नहीं सेंटेंस का। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होता ही नहीं। आप एडवर्ब ना भी यूज़ करें तो भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट रहता है। एंड द सेम विद द एडजेक्टिव। जैसे आपने बोला ही इज़ अ फैट मैन, तो फैट एडजेक्टिव है। अगर आप बोलें ही इज़ अ मैन तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। अगर आप बोल रहे हैं ही इज़ फैट मैन तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो फैट क्या था, एडजेक्टिव। उसी तरीके से एडवर्ब का, जैसे मैंने आपको पहला एक सेंटेंस बताया था, ही रैन क्विकली, तो ही रैन पे भी सेंटेंस कंप्लीट था और आपने क्विकली लगा दिया तब तो सेंटेंस है ही कंप्लीट। तो उसी तरीके से हम इनको सबसे बिगिनिंग में लिखते हैं और एक कॉमा लगा देते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। तो ये क्या होती है, पोजीशन होती है सेंटेंस एडवर्ब्स की। अब एक लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या होता है कि जो प्रीवियस सेंटेंस लिखा होता है, ये एडवर्ब उस प्रीवियस सेंटेंस को कंक्लूड करते हैं। यानी इसमें 2 सेंटेंस होते हैं और जो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है वो दूसरे वाले सेंटेंस में यूज़ होता है। और ये हमेशा किसको आंसर करता है, ये आंसर करता है वाई को। एग्जाम्पल देखते हैं। हेमंत इज़ ओनली 16 ईयर ओल्ड। देखिए 2 सेंटेंस हैं और जो प्रीवियस सेंटेंस है उसको कंक्लूड कौन करेगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो हेमंत इज़ ओनली 16 ईयर ओल्ड, जो हेमंत है वो केवल 16 साल का है। देयरफॉर, इसीलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला, इसीलिए ही इज़ नॉट एलिजिबल टू ड्राइव।
तभी वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो वाई ही कैन नॉट ड्राइव, अगर आप क्वेश्चन करें वाई, तो आपको क्या पता चलेगा कि हेमंत इज़ ओनली 16 ईयर ओल्ड। तो देयर फोर क्या कर रहा है, रीज़न बता रहा है कि वो क्यों ड्राइव नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव अ प्रायर एंगेजमेंट, मेरा पहले से कहीं अपॉइंटमेंट है, हैंस आई एम अनेबल टू एकम्पनी यू टू द बुक फेयर, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुक फेयर तक नहीं जा सकता। तो बुक जो सेकंड सेंटेंस है, आई एम अनेबल टू अकम्पनी यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं जा सकता, पहले सेंटेंस की वजह से। आई हैव अ प्रायर एंगेजमेंट, मेरे पास पहले से ही अपॉइंटमेंट्स हैं। तो ये जो हेंस है, ये पहले सेंटेंस को कंक्लूड कर रहा है, उसका रीज़न बता रहा है। तो हेंस क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीज़न। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ रीजन्स के, जैसे देयरफॉर, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, सो, सिंस, etc. So now this is all for today. Thank you, and do let me know in comments if you have any doubts.